15 अगस्त से ठीक पहले राजधानी दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाल लाल किले में देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इन आतंकियों के तार इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा और खालिस्तानी संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस ने साफ कहा कि संदिग्धों की कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत सूचना दी जाए और सही जानकारी देने वाले लोगों को इनाम भी दिया जाएगा। यानी 15 अगस्त से पहले राजधानी की सुरक्षा को लेकर एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लाल किले से लेकर दिल्ली के संवेदनशील इलाकों तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी गई है और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि इस बार लाल किले पर होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह भी बेहद खास होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बार समारोह का फोकस सिर्फ आजादी का गौरव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की युवा शक्ति को भी खास जगह दी जाएगी। देश के युवाओं को खास तौर पर जेन-ज़ी की उपलब्धियां, उनकी उम्मीदों और देश के विकास में उनके योगदान को समारोह में प्रमुखता से दिखाया जाएगा। एक प्रमुखता से इस चीज को जाहिर किया जाएगा। साथ ही विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की प्रगति को भी सामने रखा जाएगा। इस बार समारोह में वंदे मातरम की 125वीं वर्षगांठ भी खास आकर्षण का केंद्र होगी और वंदे मातरम को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को भी विजुअल तरीके से दिखाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। यानी लाल किले से इस बार देश की विरासत, वर्तमान उपलब्धियां और भविष्य की तस्वीरें साफ दिखेंगी। तीनों एक साथ जब दिखेंगी तो जो रोमांच होगा वो एक अलग रोमांच होगा। युवा उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2026 में मेडल जीतने वाले 19 छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। इन सब के अलावा युवा इनोवेटर्स, स्टार्टअप फाउंडेशंस और प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के इंटर्न, पीएम कौशल विकास योजना के लाभार्थी और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से मदद पाने वाले युवाओं को भी खास मेहमान के तौर पर बुलाया जाएगा। भारत के वॉलंटियर्स और अलग अलग सरकारी योजनाओं के युवा लाभार्थी भी इस समारोह में शामिल होंगे। और देखिए, हर साल की तरह इस बार भी नेता प्रतिपक्ष को स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। बैठने की व्यवस्था जो वरीयता है उसके क्रम के आधार पर लगाई जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गणतंत्र दिवस 2025 और 26 में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। और इस बार समारोह की खास बात यह है कि मेहमानों के बैठने की जगह के नाम देश की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे जाएंगे। इसके जरिए जल संरक्षण और देश की प्राकृतिक विरासत की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, उससे जुड़ाव महसूस करेंगे। लेकिन इस तमाम तैयारियों के बीच सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा की है। 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी होने के बाद जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है उसमें जो सतर्कता है वो बढ़ा दी गई। पुलिस का कहना है कि किसी भी संदिग्ध या गतिविधि की जानकारी अगर आपको मिलती है, आप दिल्ली में रहते हैं, तो तुरंत पुलिस को दें। यानी एक तरफ लाल किले पर तिरंगे के नीचे देश की युवा शक्ति और भारत की उपलब्धियों का प्रदर्शन होगा, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 15 अगस्त का जश्न भव्य होगा, लेकिन उससे पहले राजधानी की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है।